अच्छा, एक सवाल है कि अगर हमारे पास किसी क्लाइंट की कोई जॉब इनविटेशन आती है। पहली बात तो इनविटेशन आना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लोग चाहते हैं कि हम कनेक्ट्स यूज़ ना करें और हमें इनविटेशंस आ जाएं। तो अगर हमें इस तरह कोई इनविटेशन आ जाती है और हम फिर जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और हमें लगता है कि ये जॉब जो है वो हमारे लेवल से बहुत ऊपर है या हमारे लेवल से बहुत नीचे है, क्लाइंट का बजट कम है या क्लाइंट नया है और आप नए क्लाइंट्स को जो है वो उनकी जॉब पे आप जो है वो अप्लाई नहीं करते, या जॉब ऐसी है जो मतलब जिस तरह का काम है जॉब डिस्क्रिप्शन में वो काम आप नहीं करते। ठीक है, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? रिजेक्ट करना चाहिए जॉब को? अब तो एक और ऑप्शन है, रेफर फ्रीलांसर, कि आप किसी और फ्रीलांसर को भी रेफ़र कर सकते हैं इस जॉब पे। तो लोग उस ऑप्शन को भी यूज़ करते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं अगर उनकी नज़र में कोई दूसरा फ्रीलांसर नहीं होता। तो वैसे एक जॉब आती है आपके पास, आप डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये मेरे काम की नहीं है, ये काम मैं नहीं करता, या ये काम मुझे नहीं आता, या ये मेरे स्किल से मैच ही नहीं करती। ठीक है, जो मैं काम करता हूँ उससे मैच ही नहीं करती, बिल्कुल एक इरेलीवेंट जॉब है। तो ज़्यादातर हम रिजेक्ट कर देते हैं या आप रेफर फ्रीलांसर का ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक जॉब आई थी मेरे पास भी। तो मैंने इसको रीड किया और जो है मुझे मतलब मज़ा नहीं आया। ठीक है, पढ़ने में मुझे काफ़ी जो है वो मुझे लगा कि मतलब मुझे फ़ील हुआ कि मुझे ये जॉब नहीं करनी चाहिए, इस पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, ये काम मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था, या इसमें कुछ वेग चीज़ें थी। ठीक है, और कुछ ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो बहरहाल मुझे फ़ील हुआ कि मुझे जॉब कर देनी चाहिए। ये मुझे नहीं करना काम। ठीक है, तो लेकिन हुआ ये, जब मैं नीचे आया जॉब के और स्किल्स देखे। ठीक है, अब ये स्किल्स क्लाइंट ने सेलेक्ट किए हुए। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन तो एक है, ठीक है, लेकिन जब मैंने नीचे स्किल्स देखे तो उसमें था पीएचपी। ठीक है, पीएचपी को मैंने सर्च किया तो कहीं पे भी नहीं है जॉब डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, लेकिन क्लाइंट ने सेलेक्ट किया हुआ। ठीक है, क्लाइंट ने यहाँ पे किसी टेक्नोलॉजी का ऐसा जिक्र नहीं किया। ठीक है, पीएचपी का जिक्र नहीं किया। ठीक है, और पीएचपी यहाँ पे शो हो रहा है, जावा स्क्रिप्ट शो हो रहा है। जावा स्क्रिप्ट को भी मैंने सर्च किया तो वो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है। एसक्यूएल, आई थिंक एसक्यूएल भी नहीं है। ठीक है, चलें। तो मैंने नीचे देखा तो ये पीएचपी का जो स्किल है ये मेरे प्रोफाइल स्किल में भी मौजूद है, और जी जावास्क्रिप्ट का स्किल है ये भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो मैंने सोचा अगर मैं ये जॉब रिजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैं ये जॉब अगर रिजेक्ट कर देता हूँ तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है और उसमें ये स्किल्स दोनों लिखता है, जावास्क्रिप्ट और पीएचपी, तो क्या अपवर्क मुझे रेकमेंड करेगा उस क्लाइंट को? क्योंकि वो अगर मैंने इस तरह की, मेरे पास जैसे बहुत सारी जॉब्स आई हैं और मैं मेरे उनमें जो क्लाइंट ने स्किल्स सेलेक्ट किए हैं वो वही हैं मोस्टली जो मैंने अपने प्रोफाइल में भी सेलेक्ट किए हैं, लेकिन जॉब मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं पसंद फॉर वट एवर रीज़न, और मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ या रेफ़र कर देता हूँ अगले फ्रीलांसर को। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आप नोट करेंगे आपको इनविटेशन शायद कम आना शुरू हो जाए, क्योंकि अपवर्क क्या करेगा, वो देखेगा कि भाई ये इस स्किल की जॉब पर ये रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, रीजंस होते हैं डिफरेंट जब आप रिजेक्ट कर रहे होते हैं। एक तो आप रीज़न सेलेक्ट करते हैं कि क्लाइंट इज़ न्यू टू अपवर्क। ठीक है, तो वो आप अगर नए क्लाइंट्स आपको इनविटेशंस भेज रहे हैं अपनी जॉब्स पे और आप वो रिजेक्ट करते जा रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद अपवर्क आपको न्यू क्लाइंट्स जो होंगे उनको रिफ़र नहीं करेगा। ठीक है, मैं वैसे कहता हूँ कि न्यू क्लाइंट्स की जॉब्स पे भी आपको अप्लाई करना चाहिए। वो आप मेरी पिछली वीडियोस देखिएगा, आपको पता चलेगा कि मैं क्यों कहता हूँ। मेरा भी एक्सपीरियंस इस तरह हुआ था कि मैं एज ए क्लाइंट, मैंने जब पहली जॉब पोस्ट की थी अपनी, और मुझे जब मैंने जॉब पोस्ट की थी तो अपवर्क ने बहुत सारे फ्रीलांसर्स मुझे रेफ़र किए थे अच्छे, कि भाई आप इनको इनवाइट कर लें, और मैं बड़ा खुश हो गया था कि हाँ ये बहुत ही अच्छे फ्रीलांसर्स से, मैं इनको इनवाइट करता हूँ, उनमें से किसी के साथ मैं काम करूँगा। अब मज़े की बात हुई कि उन सब फ्रीलांसर्स ने रिजेक्ट कर दिया मेरी ऑफ़र, मतलब जो इनविटेशन जो इंटरव्यू था वो रिजेक्ट कर दिया। रीज़न क्या लिखा कि ये नया है क्लाइंट अपवर्क पर। ठीक है, तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आया। ठीक है, कि ये क्या बात हुई। ठीक है, फिर चलें उन्होंने बस एक अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी ना। अब जिन्होंने अप्लाई किया था मैंने उनमें से कुछ हायर किए। ठीक है, और मैं उनका एक लॉन्ग टर्म, मैं पर्सनली एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन गया, उनके साथ मैं 2.5 साल से काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने अप्लाई किया जिन्होंने,
उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई जिन्होंने नहीं किया। तो अब उनके साथ ये होगा कि अगर उन्होंने बार बार एक नए क्लाइंट की जॉब को रिजेक्ट किया है, तो अपवर्क उनको अब नए क्लाइंट्स जो भी जॉब पोस्ट करेंगे, उन नए क्लाइंट्स को वो फ्रीलांसर्स जो चाहते हैं कि हम नए क्लाइंट्स के साथ काम ना करें, उनको रेकमेंड करना बंद कर देगा। इसी तरह जब आप कोई जॉब रिजेक्ट करते हो और आप कहते हैं कि दिस जॉब इज़ नॉट फिट फॉर माई स्किल्स, एक ये ऑप्शन भी होता है। जब वो भी आप बार बार करेंगे तो अपवर्क देखेगा कि भाई अब ये जो जॉब पोस्ट हो रही हैं और जिसमें ये स्किल्स हैं, इन स्किल्स को वो रिजेक्ट कर रहा है। मैंने उन स्किल्स की जॉब्स को रिजेक्ट कर रहा है, जबकि ये स्किल्स मेरे प्रोफाइल में भी मौजूद है। ठीक है, मेरे प्रोफाइल में मौजूद है, तभी अपवर्क ने क्लाइंट को रेकमेंड किया कि भाई ये PHP जावास्क्रिप्ट तुमने सेलेक्ट किया है, ये एक फ्रीलांसर है जो ये PHP जावास्क्रिप्ट पे काम करता है। तो अपवर्क ने इसको वो रेकमेंड कर दिया मेरा प्रोफाइल, और क्लाइंट ने मुझे इनवाइट कर दिया। लेकिन अगर मैं जॉब आती है मेरे पास और मैं इनको रिजेक्ट करता हूँ, और क्लाइंट ने जो जॉब में स्किल्स सेलेक्ट किए हैं वो मेरे प्रोफाइल के स्किल्स में भी हैं, तो एक टाइम आएगा कि अपवर्क उन स्किल्स पर मेरा प्रोफाइल क्लाइंट को दिखाना, जब क्लाइंट्स नई जॉब पोस्ट कर रहे होंगे, उनको बंद कर देगा। ठीक है, क्योंकि अपवर्क, देखिए अपवर्क क्या चाहता है, अपवर्क चाहता है कि क्लाइंट को इनवाइट करे किसी फ्रीलांसर को, तो फ्रीलांसर जो है वो इनविटेशन एक्सेप्ट करे और प्रपोजल भेजे। ठीक है, जैसे मेरे साथ हुआ कि मैंने इतने सारे इनविटेशन भेजे थे, बहुत सारे फ्रीलांसर्स ने रिजेक्ट कर दिया, मुझे बड़ा गुस्सा आया था। फिर मैंने अपवर्क को फीस पे की थी उसको फीचर्ड जॉब करने के लिए कि भाई इसको फीचर्ड करो और मुझे एक बंदा ढूंढ के दो। ठीक है, फिर अपवर्क ने फिर खुद से स्काउटिंग की थी और मुझे एक दो फ्रीलांसर्स ढूंढ के दिए थे, क्योंकि कोई अप्लाई नहीं कर रहा था मुझे नया क्लाइंट समझ के। ठीक है, तो हमेशा नए क्लाइंट पे आप अप्लाई क्या करें, जो भी क्लाइंट है उस पर अप्लाई क्या करें। ठीक है, तो अब ये हुआ कि ये स्किल्स मैच कर रहे हैं मेरे प्रोफाइल से। ठीक है, इसलिए अपवर्क ने मुझे सजेस्ट किया क्लाइंट को। अगर मैं ये जॉब रिजेक्ट कर देता और उस तरह की और भी जॉब रिजेक्ट करता, तो एक टाइम आता कि अपवर्क मुझे फिर इन स्किल्स पे क्लाइंट्स को रेफ़र करना बंद कर देता और मेरी इनविटेशंस कम आ जाती, बल्कि आ जाती, कम आ रही हैं, क्योंकि मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था पहले। ठीक है, पहले इनविटेशंस आती थी तो मुझे नहीं करना था, मैं बिज़ी होता था, तो फिर अपवर्क ने जो है वो मुझे मेरा शायद प्रोफाइल क्लाइंट्स को सजेस्ट करना बंद कर दिया। अब उतनी इनविटेशंस नहीं आती। अब तो खैर कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इस वजह से जो है इनविटेशंस अगर आपको आ रही हैं तो मेरी सजेशन ये है कि आप एक्सेप्ट करें। जो भी आपके पास जॉब आ रही है, ठीक है, अगर आपके स्किल्स मैच कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप जॉब के साथ आपके स्किल्स मैच कर रहे हैं, लेकिन जॉब ऐसी है जो आप नहीं करना चाहते फॉर वट एवर रीज़न, आप फिर भी इसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, फिर भी आप इसको एक्सेप्ट करें। लेट्स से एक ऐसी जॉब है जो आपके स्किल्स से रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, स्किल से रेलेवेंट नहीं है, और जो है मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आपके काम से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन स्किल्स जो है वो आपसे रेलेवेंट है, तो आप फिर ज़रूर एक्सेप्ट करें उस जॉब को। उसको एक्सेप्ट करें। क्लाइंट को प्रपोजल में क्या लिखना है, सिर्फ ये लिखना है कि भाई आप जिस तरह का काम मांग रहे हैं वो काम मैं नहीं करता या करती, लेकिन मैं XYZ सर्विसेज देती हूँ। अगर आपको ये सर्विसेज लेनी है तो आप मुझे आज या इन फ्यूचर में मुझे हायर कर सकते हैं। ठीक है, प्रपोजल में आपको सिर्फ ये भेजना है। अगर आपको काम नहीं करना, ठीक है, लेकिन तो इनविटेशन तो ज़रूर एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, उसमें तो कनेक्ट्स आपके नहीं लग रहे हैं ना, कनेक्ट्स तो लग ही नहीं रहे, तो एक्सेप्ट करने में क्या मसला है। ठीक है, मतलब आप स्किल्स देख लें, अगर स्किल्स बिल्कुल आपके प्रोफाइल से मैच नहीं कर रहे तो फिर आप रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप रिजेक्ट कर सकते हैं, फिर आप ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कोई किसी दूसरी ही फील्ड की इनविटेशंस आपके पास आ रही हूँ। लेकिन कोई अगर स्किल मैच कर रहा है तो फिर आप एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, फिर आप एक्सेप्ट कर लें। काम बेशक नहीं करना, आपसे रेलेवेंट नहीं है, तो आप क्लाइंट को सिर्फ बता दें कि भाई मैं ये काम नहीं करती, लेकिन ये XYZ सर्विसेज में प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आपको इस तरह का कोई काम कराना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। ठीक है, तो प्रपोजल में ज़्यादा कुछ तो लिखेंगे ना, तो वो आप क्लाइंट को लिख के भेज दें। और आप किसी फ्रीलांसर को जानती हैं जो क्लाइंट का ये काम कर सकता है, तो उसका लिंक भी आप उसी प्रपोजल में अपना जो है इंसर्ट कर दें। अलग से रेफर फ्रीलांसर का ऑप्शन यूज़ ना करें, वो भी एक तरह से आप रिजेक्ट ही कर रहे हैं जॉब। ठीक है, वो भी एक तरह से आप जॉब रिजेक्ट कर रहे हैं, और आपका अगर उसके स्किल आ रहा है तो पर यही समझेगा कि जो है आप ये काम जो है फिर आपका प्रोफाइल इन स्किल्स पे फिर भी शो नहीं करेगा, क्योंकि एक तरह से आप रिजेक्ट ही कर रहे हैं ना जॉब। तो हमेशा एक्सेप्ट ही करें, कनेक्ट्स आपके यूज़ होने नहीं है। ठीक है, और आपके अगर काम की चीज़ नहीं है तो क्लाइंट को बता दें कि भाई ये काम मैं नहीं करता और ये दूसरी सर्विसेज में प्रोवाइड करता हूँ, आपको ये सर्विसेज लेनी है तो मुझे बता दें,
अभी या इन फ्यूचर में अगर आपको लेनी है तो आप मुझे जो है वो जो है मुझे याद कीजिएगा और जो है मुझे जो है हायर कर लीजिएगा। तो इस तरह आप जो है प्रपोज़ल में अपने लिख सकते हैं। लेकिन इन समरी इन शॉर्ट इनविटेशन जो भी आ रही है इसको एक्सेप्ट करें, ठीक है? इसको एक्सेप्ट करें, स्पेशली जब उनमें जो क्लाइंट ने स्किल सेलेक्ट किए हैं उनमें से एक भी कोई मैच कर रहा है ना तो आप सेलेक्ट कर लें। कोई भी मैच नहीं कर रहा तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एक्सेप्ट कर लें, क्या जाता है, कनेक्ट से यूज़ होने नहीं है, ठीक है? और ये बहुत लोगों के साथ हुआ है कि उन्होंने इनविटेशंस उनके पास आती थी, वो रिजेक्ट करते थे मतलब काफ़ी वेरियस रीजंस की वजह से। तो फिर उनके पास इनविटेशंस आना कम हो गई, ठीक है? मेरे साथ भी हुआ है, बहुत से लोगों के साथ भी हुआ है इस तरह, ठीक है? और अब तो खैर कंपटीशन बहुत है तो इनविटेशंस जो है वो और भी आपके पास जो है वो मज़ीद कम हो सकती हैं। और अगर आप बिल्कुल रिजेक्ट करने पे भी आ गए चीज़ों को, जो भी इनविटेशंस आ रही हैं आपके पास उनको भी रिजेक्ट करने लगे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। तो जो भी इनविटेशंस आ रही है उनको एक्सेप्ट करें, कनेक्ट्स आपके यूज़ नहीं होने। आप वो काम नहीं करना चाहते, क्लाइंट को बता दें कि ये जो है मेरी फील्ड का काम नहीं है, लेकिन मैं आपको रेफ़र कर देता हूँ फ्रीलांसर का, दूसरे फ्रीलांसर का आप लिंक दे दें, आप अपनी सर्विसेज बता दें कि मैं ये काम करता हूँ, तो आपको अगर इन चीज़ों में ज़रूरत है किसी की तो आप मुझे हायर कर सकते हैं, ठीक है? तो इनविटेशन जो भी आ रही है इसको आपने एक्सेप्ट करना है।